नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग ऑर्बिट पर। साथियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा कि हिंदी अल्फ़ाबेट को स्टोनों में कैसे लिखते हैं। हम लोगों ने वर्णमाला को सबसे आसान भाषा में स्टोनर लैंग्वेज में लिखना सीखा। आज अभी एक बार फिर से सबका रिवीजन कर लेते हैं, फिर जो है आगे बढ़ते हैं। इसमें हिंदी वर्णमाला जो था, का वर्ग का 180 डिग्री में सारी चीज़ें लिखते हैं, सीधी लाइन, फिर इसको खा को कट कर देते हैं, फिर गा की सीधी लाइन, फिर घा को कट कर देते हैं। दिखने में सब सेम ही लग रहे हैं, जैसे खा का हो गया, घा का हो गया, का और गा का दोनों सेम है। तो जब हम अक्षर लिखेंगे तब हम लोग को वहाँ पता चल जाएगा कि किसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर हमको कमल लिखना हुआ तो कमल में का ये रहेगा, उसमें पहचानेंगे कि का ही है कि गा ही है। तो उसमें हम यही देखेंगे कि जब कमल लिखा है तो उसका वर्ड कमल ही बनेगा ना, गमल तो बनेगा नहीं। तो वो अक्षर वहाँ पढ़ने से जो है अपने आप निकल के आ जाएगा कि हमें यहाँ क्या चीज़ लिखा हुआ है, उसी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जो लिखाया गया है ये सबसे आसान भाषा में है और इससे आप लोग बहुत जल्दी सीखेंगे। नहीं तो जो बाकी जो चीज़ें जो इस समय हैं सब लोग सीखते हैं, उससे क्या होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी कि कौन सा वर्ड कहाँ लिखा जाना है और इस सब को कैसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आज हम इसके आगे बढ़ते हैं और आगे सीखेंगे कि स्टोनर लैंग्वेज में शब्द को कैसे लिखेंगे, और साथ ही साथ जो कुछ भी आप लोगों का डाउट होगा उसको भी साथ साथ क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ये तो हुआ आज का आपका रिवीजन में तो का वर्ग कैसे लिखा गया, चा वर्ग कैसे लिखा गया और टा वर्ग कैसे लिखा गया। 120 डिग्री पे ये पा वर्ग है। या को ऐसे लिखते हैं, रा को इस तरीके से, ला ऐसे ऊपर कर देते हैं और या फिर नीचे ऐसे लिख देते हैं। वा को ऐसे लिखा जाएगा। सा तीनों सा को आवश्यकता अनुसार जहाँ जैसे शब्द आएंगे वहाँ जो है जीरो लिखेंगे या फिर इस तरीके से लिख देंगे। हा को जीरो करके ऐसे या नीचे कर देंगे या फिर नीचे से करके ऊपर कर देंगे। यही हाल डा का है, ऐसे ऊपर करके कट मार देते हैं, या तो और फिर जो ढा है उसको भी ऐसे करके यहाँ कट मार देंगे। और जो एक ये था कि क्षत्रिय वाले छा को हम छा से लिखेंगे और ज्ञा को हम गा से लिखेंगे और णा को ना से लिखा जाता है। और जो नोट दूसरा था उसमें ये है कि पहला अक्षर जहाँ समाप्त होगा वहीं से दूसरा अक्षर शुरू होता है। और एक नोट और है, नोट नंबर 3, कि अक्षर के 3 भाग होते हैं। जैसे का मैंने बताया था, का वाला अक्षर जो है, तो का वाला पूरा हुआ, इसका आगे वाला भाग प्रथम भाग हो जाएगा, बीच वाला मध्य दूसरा भाग और लास्ट वाला ये तीसरा भाग। चलिए, तो ये तो कल हो गया था इतना वीडियो में। आज वाले वीडियो में इसका प्रैक्टिस करेंगे। आज वाले वीडियो में इसका हम प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है या हम कैसे शब्द लिखें ना, उसको जो है शुरू करेंगे। तो इसमें जो आएगा, पहले हम सीखते हैं बिना मात्रा वाले। पहले 2-2 अक्षर का, फिर 3 का, 4 का, बिना मात्रा वाले हैं। तो पहले इसको लिखना हम कोशिश करेंगे कि इसको हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये लिखा हुआ है कम, तो कम में जो पहले लिखेंगे का, ये का हो गया। फिर माँ का जो बनता है वो माँ, तो क्या लिख उठा, कम। फिर जब हम गल लिखेंगे, गल का, तो गा ऐसे लिखा जाता है, ठीक। और ये हो गया ला, गल। फिर एक शब्द है खर, खर में क्या होगा, खा को ऐसे लिखते हैं और जो रा है, रा को ऐसे लिखते हैं। यहाँ आप लाइन को ध्यान मत दीजिए, बस ये होनी चाहिए आप लोग की लाइनिंग वाली कॉपी होनी चाहिए। बाकी आप जब डिक्टेशन वगैरह करेंगे और सब सीख जाएंगे अच्छे से, तब वो स्टोनो की एक कॉपी आती है,
उस पे लिखने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल सीखने के लिए ये लाइनिंग वाली कापी बेस्ट है। तो अब घर जैसे लिखा, ये ऊपर नीचे वाली लाइन को ध्यान मत दीजिए, बस जैसे लिखा है वैसे लिखिए। फिर हम घर लिखेंगे। घर को जब लिखेंगे तो घा को ऐसे कट करके और रा जो है ऐसे बना देते हैं। फिर बात करेंगे चल। चा को जो है ऐसे लिखा जाता है और ला जो है ऐसे। इसमें यही है कि जहाँ पहला अक्षर ख़त्म हो वहीं से दूसरा अक्षर शुरू होता है। तो इसीलिए चा इस तरीके से, ला इस तरीके से। फिर जब हम छा लिखेंगे तो छा जब लिखेंगे तो छा का यहाँ होता है ऐसे कट, और जब ला लिखेंगे तो ऐसे कर देंगे। तो क्या बन गया, थोड़ा सा कर्व होना चाहिए, तो ये हो गया छल। जब लिखेंगे तो जा का इस तरीके से होता है, और जब बा लिखेंगे तो बा इस तरीके से होता है 120 डिग्री। ठीक। टम लिखेंगे तो टा का जो होता है 90 डिग्री और म जो होता है ऐसे। तो ये हो गया टम। फिर जब एक शब्द ये आया टर, टा और फिर रा। ठीक, टर। फिर आया ठल, ठा कट होता है और ला कर्व, तो ठल। फिर आता है डर। जब डर लिखेंगे तो डर का ऐसे, ये किए डा और ये रा। फिर आता है दल, तो दा चाहे इस तरीके से होता है चाहे एक इस तरीके से लिखा जाए, दोनों मॉडल, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ठीक, तो ये दा हो जाएगा, और जब हम ला लिखेंगे तो इसी में ऐसे कर्व हो जाता है, तो ये हो गया दल। ठीक है ना। और तब जब लिखेंगे तो तब जब लिखा जाएगा तो इसको ता इस तरीके से और बा इस तरीके से। इसमें जो कल हमने आपको बताया था कि ये दोनों, तो था को चाहे इस तरीके से लिखो और चाहे इस तरीके से लिखो, कट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों इसी तरीके से इसलिए लिखाए गए हैं कि आप जब वहाँ लिखेंगे डिक्टेशन में तो आपको जो सुविधा पड़े अक्षर लिखने में उस तरीके से लिखा जाए। जैसे हमने यहाँ लिखा तब, और तब में ता इस तरीके से है और बा इस तरीके से कटा, बा इस तरीके से कटा हुआ, तो हमने ता ऐसे लिखा और बा ऐसे काट दिया जिसे लिखने में आसानी हो। ठीक, इसी प्रकार जो है धम लिखेंगे तो धा को हम इस तरीके से लिख के काटेंगे और माँ जो है माँ ऐसे ऊपर घुमा दिया जाएगा ऐसे। अब जल लिखेंगे तो जब जल लिखेंगे तो जा के लिए ऐसे सीधे रेखा और ला के लिए ऐसे कर्व, तो ये हो गया जल। फिर अगर हम कल लिखेंगे, जब कल लिखेंगे तो कल के लिए ये का और ये ला, बन गया कल। तो ये तो हो गए दो दो शब्द वाले। ठीक, अब इसके आगे हम लिखते हैं 4 शब्द वाले, जैसे कटहल। ठीक, तो ये हो गया का, ये हो गया टा। अब यहीं से हमको हा बनाना है तो यहीं से शुरुआत करनी है, तो यहीं से ऐसे हा ऐसे तो बनता है और फिर ला, तो क्या बन गया कटहल। ल, कटहल। अब हम बात करेंगे बरगद। बरगद को कैसे लिखा जाए, तो बा इस तरीके से और फिर रा, ये गया रा, फिर गा, ये हुआ गा और दा, ये दा, बरगद। ठीक, तो ये हो जाएगा बरगद। फिर जब शब्द हम लिखेंगे पर्वत, तो पर्वत में फिर ऐसे पा, फिर आएगा वा नहीं, पहले रा, पा, फिर रा, फिर वा और ता। तो ता कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। तो पा, रा, वा और ता, क्या हो गया पर्वत। ऐसे लिखेंगे शरबत,
तो शरबत में सा को हम यहाँ 0 लिखते हैं, और रा जब लिखेंगे तो रा ऊपर ले जाएंगे ऐसे इसी में जोड़ के। फिर जब बा लिखेंगे तो बा ऐसे होता है, और ता लिखेंगे तो ता ऐसे हो जाएगा। क्या हो गया? शरबत। ठीक ऐसे ही जब नटखट लिखेंगे तो ना ऐसे ऊपर खुलता है, नट न और टा नट। खा लिखेंगे खा, और फिर जब टा लिखेंगे तो टा ऐसे नीचे कर देंगे, तो क्या बन गया? नटखट। फिर जब लिखेंगे दमकल तो दा इस तरीके से, फिर माँ, फिर का, और फिर ऐसे ला, दमकल। फिर जब हम लिखेंगे मखमल तो मखमल को जब लिखेंगे मा खा मा ल, और खा को इस तरीके से, तो क्या लिख उठा? मखमल। अब हम जो लिखेंगे पनघट तो पा इस तरीके से, ठीक, और फिर ना, ये हो गया ना, फिर ये हो गया घा, और ये हो गया टा, तो ये लिख उठा पनघट। ठीक ना। अब जैसे कमल हो गया, कमल के लिए का म ल कमल। चमन के लिए च म और न ऐसे जुड़ जाएगा, तो ये हो गया चमन। फिर हम बात करते हैं रतन, र ता, और फिर इसी में जो है ऐसे नीचे न, तो क्या हो गया? रतन, र त न रतन। और फिर जब घटक लिखेंगे तो घा टा, और फिर ऐसे का, घटक, घा टा का घटक। टपक तो टपक में टा इस तरीके से, फिर पा, फिर उसके बाद का, टपक, ये हो गया टपक में इस तरीके से। फिर आएगा आपका जतन, तो जब जतन लिखेंगे हम तो इसमें ऐसे जा बनाएंगे, फिर उसके बाद इसमें ता बनाएंगे, और फिर ऐसे ना बना देंगे। ठीक, चाहे जा ता, थोड़ा सा और इसको ऐसे बढ़ा देंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि जतन, क्योंकि एक तो ऐसे ता ही है, और ये और लंबा जब आप खींच देंगे तो ये ना बन जाएगा। तो एक तरीका ये भी है जतन लिखने का। ठीक ना। पतन जब लिखेंगे तो पा और ता, और थोड़ा सा और इसको इसे बेंड कर देंगे पूरा घुमा के, तो ये हो जाएगा पतन। ऐसे एक और है करण, तो ये हो जाएगा का, ये हो जाएगा रा, और ना करण। ठीक ना। तो एक तरीके से जो बिना मात्रा वाले शब्द हैं वो आप लोगों ने सीखा कि इसको कैसे लिखते हैं। जैसे एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। कम तो का इस तरीके से, माँ इस तरीके से, गल तो गा इस तरीके से, ला इस तरीके से। ठीक ना। खर को इस तरीके से लिखा जाएगा, घर है, चल है, छल, जब, टम, टर, ठल, ऐसे जो है पूरा एक तरीके से बिना मात्रा वाले शब्द हैं। अब जो है इसके आगे अब आएंगे मात्रा वाले शब्द। तो मात्रा वाले शब्द को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल आज के लिए आप लोगों के जो होमवर्क हैं, आप इसी तरीके से कम 50 शब्द इसके, 50 शब्द इसके बिना मात्रा वाले शब्द 50-50 प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि जो है लिखने में आप लोगों को सुविधा हो जाए और आप लोग भूलें नहीं। और हमारी तरफ से जो है एक ये क्या नाम है, होमवर्क HW आप लोग शब्द लिखिए। पहला दर्शन, दूसरा बर्तन, तीसरा महक, चौथा पलक, पांचवा पवन, फिर आता है 6वां नंबर, कोई भी ले लीजिए, जैसे टमटम,
7वां यवन। 8वां टहल। 9वां कमर। 10वां जन्म। ठीक, ऐसे करके जो है ये 10 तो मैंने दे दिया, बाकी आप लोग जो है 50-50 शब्द दोनों के बिना मात्रा वाले बना के देखिए, जैसे भी हो फिर हमको बताइए। जो डाउट होगा हम आप लोगों के डाउट क्लियर करेंगे, और जो ना समझ में आए कमेंट कीजिए, बताइए उसको। बाकी मात्रा वाले शब्द जो है वो कल से आप लोगों को बताए जाएंगे, जैसे छोटा बड़ा की मात्रा, छोटी बड़ी की मात्रा, ए आए की मात्रा, ये सब जो है वो कल से शुरू होंगे। उसमें जो है कई सारे उसमें नियम रहते हैं, इसलिए उसको जो है अभी ना करके पहले आज इसी को शुरू किया गया। पहले बिना मात्रा वाला लिखिए, ठीक ना। उसके बाद जो डाउट हो उसको कमेंट में करके बताइए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।